मां नर्मदा के पथ पर तो पग पग पर संत मूर्तियां हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी संत मूर्ति के साथ बैठना हुआ कि जब भी हमने देखा मिला तो कुछ नजरों से कुछ बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल दिया करते थे, और आखिरी संवाद पिछली परिक्रमा में इसी भट्टियान में हुआ। थोड़ी देर के लिए हम समझ नहीं पाए कि ऐसा बाबा क्यों बोल रहे हैं। बाबा के मुख से निकला कि नहीं, भट्टियान में ही रुकना है, भट्टियान में ही चातुर्मास करना है। तो मैंने कहा नहीं, कभी ऐसा समय आएगा तो अच्छा राम कथा के साथ भक्त परिवारों के साथ भट्टियान में बैठेंगे, आपके साथ में ही बैठेंगे। और कभी ऐसा समय आया जो चातुर्मास निश्चित भट्टियान में करेंगे, साथ में करेंगे। तो वो हमेशा आखिरी बार नहीं चातुर्मास करा ऐसा कुछ भाषा में। और हम यहां से मिलते हुए हम गुजरात प्रांत में प्रवेश किए, और मुझे ध्यान है कि गुजरात प्रांत का जगदीश मणि दक्षिण तट, वहां हमारा पहुंचना हुआ। और उस समय हमें एक संदेश मिलता है जो कि हृदय को थोड़ा विचलित करने वाला, कि नहीं, बाबा ने चोला छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया है। थोड़ी देर के लिए हम भी स्तब्ध हो गए कि नहीं, अभी तो मिलके हुए आए हैं। फिर उसी समय से हमारा ध्यान आया कि नहीं, एक सत्य मूर्ति के मुख से निकला कि नहीं, भट्टियान रुकना है। तो उसी समय से हमारे चित्त के अंदर यही, हृदय में यही रहा कि नहीं, 4 मास ना सही, कुछ पहर ही सही, लेकिन जब भी हम पथ पर चलते चलते भट्टियान से निकलेंगे तो निश्चित है ये परिक्रमा के दौरान फिर मैंने संकल्प लिया कि नहीं, भट्टियान जो है, हर साधना के चरण में भट्टियान एक रात्रि का पड़ाव हम डालेंगे, वो भी बाबा का ध्यान करते हुए डालेंगे, जो सत्य की धुन में बैठे हैं। और आज पूरे भारतवर्ष से अलग अलग प्रांतों से परिक्रमावासी साधना करते हुए आज हम भट्टियान पहुंचे। किसी गांव में यदि संत का प्रवेश हो जाए और किसी गांव में वो संत रुक जाए, उस गांव का आश्रय ले ले, तो वो फिर गांव गांव नहीं रहता, वो तीर्थ बन जाता है। जहां पर जिस गांव में संत का बैठना हो जाए, वही गांव अयोध्या और मथुरा और काशी बन जाए। ऐसा बाबा सियाराम बाबा की ये तपोस्थली कि जिसने भी देखा कि चारों पहर में केवल एक सत्य का सुमरण, सत्य का स्मरण। हमें ध्यान है कि जब भी हम भट्टियान पहुंचे तो एक रामचरितमानस खुली रहती थी बाबा के सामने, और वो पूरा ध्यान
कोई ना कोई चौपाई रामचरितमानस का पाठ लगातार करते रहते थे। और जैसे ही प्रवेश करते थे तो हमारा तो हम भी उनके साथ में दो चौपाई या दो दोहे ऐसे उस रामचरितमानस के हम भी पढ़ लिया करते थे। और वो अपनी रामचरितमानस का वो जो ग्रंथ है वो ऐसे घुमा दिया करते थे। तो जहां पर वो रामचरितमानस पढ़ते थे, आज भी वो कुटी है और वहां पर वो घूमने वाला वो है कि चारों तरफ घूम सकती थी वो रामायण, तो वो ऐसे घुमा दिया करते थे। असाधारण त्याग की मूर्ति, जिसने अपने जीवन में कोई संचय कोई संग्रह नहीं किया, और जो भी संचय और संग्रह किया वो समाज के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। एक लौंग भी जो है वो उन्होंने अपने लिए संचित या संग्रह करके नहीं रखी। असाधारण एक ऐसी संत मूर्ति भट्टियान में मां नर्मदा के पथ पर बैठी, जिसका केवल यदि कोई दर्शन कर लेगा तो उस दर्शन से भी उसको लाभ मिल जाएगा। ऐसी संत मूर्ति भट्टियान में। आज सब परिक्रमावासी साधना करते हुए उसी तपो मूर्ति की लीला स्थली कहें, साधना स्थली कहें, जिन्होंने इस गांव को अपना नाम ही दे दिया कि भट्टियान यदि किसी ने बोला है तो फिर आज कई जिले और प्रांत और भारतवर्ष के कोने कोने का व्यक्ति जैसे ही भट्टियान सुनता है, जैसे बोले अयोध्या तो राम की याद आ जाएगी, मथुरा बोले तो कृष्ण की याद आ जाएगी, वैसे ही यदि किसी ने भट्टियान बोला तो बाबा सिया राम की याद आ जाएगी। ऐसा दिया कि अयोध्या जैसे ही बोला तो प्रभु राम की स्मृति आ जाएगी, मथुरा बोला तो कृष्ण की, ऐसे ही भट्टियान यदि किसी ने बोला तो फिर सिया राम बाबा की याद आ जाएगी। सब बोला सिया राम बाबा की जय। और आज ऐसे ही मां के पथ पर तो गांव गांव तीर्थ है, और हम घर परिवार से भी बोलते हैं कि नहीं ये गांव नहीं ये तीर्थ है, मेरा गांव मेरा तीर्थ है। हम तो ये भी कहते हैं कि तट नहीं ये मठ है, मेरा तट मेरा मठ है। एक जीता जागता मठ जहां से केवल जीवन ही नहीं मिला, ये वो नर्मदा के तट रूपी मठ है जिसको हमने मठ कहा, जिस मठ पर परमात्मा और ईश्वर को देखा गया बैठे हुए, जिस मठ में परमात्मा और ईश्वर मिलता है, और जिस मठ में परमात्मा और ईश्वर बारंबार आता है। बोले ऐसा कौन सा मठ है जिस मठ में परमात्मा और ईश्वर बारंबार बारंबार आता है और उस मठ में लीला करता है। बोले है ऐसा मठ है। देखो नर्मदा का तट, देखो यमुना का तट, देखो गंगा का तट, देखो कावेरी का तट, देखो गोदावरी का तट। ये तट नहीं ये जीते जागते मठ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि तट नहीं मठ जानो। मेरा तट मेरा मठ है। केवल जीवन ही नहीं मिला, परमात्मा और ईश्वर भी जहां मिला, ये वो मठ है जिसको हम तट के रूप में देख रहे हैं। तट नहीं मठ है। एक ऐसा मठ जहां परमात्मा और ईश्वर को घर परिवार समाज ने देखा, बैठे हुए मिलते हुए देखा। असाधारण है। हमें शक्तियां प्रत्यक्ष हमें प्राप्त है।
हमें शक्तियों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। शक्तियां इस देव धरा भारत में प्रत्यक्ष है। हम रोज कहते हैं देखो देखो गंगा को, यमुना को, गोदावरी को, कावेरी को, देखो नर्मदा को। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। हमने नदी के रूप में भगवती को पाया है, हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया है। हमारे पास शक्ति है गंगा के रूप में, यमुना के रूप में, गोदावरी के रूप में, नर्मदा के रूप में। दुनिया नदी के रूप में देखती है और हम उसको साक्षात भगवती के रूप में देखते हैं कि नदी नहीं, साक्षात भगवती है। शक्ति को प्राप्त किया है। आज ऐसी ही हम शक्ति की निकटता में हम साधना कर रहे हैं। हम उस शक्ति के पथ पर हम चल रहे हैं। एक ऐसी शक्ति जिसके बिना इस जीव जगत ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं कर सकते हम। एक ऐसी शक्ति है जिसे दुनिया नदी के रूप में देख रही और हम भगवती के रूप में देख रहे, हम शक्ति के रूप में देख रहे उस मां नर्मदा को। जो भी रचना है जीव की, जगत की, ब्रह्मांड की, एक ऐसी शक्ति का सानिध्य हमें मिला है और एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य इस देवभूमि में हुआ जिसको भारत कहते हैं, जो आज भी लाखों करोड़ों वर्षों से जीव जगत ब्रह्मांड के संचालन में अपना योगदान दे रही है। उसके बिना कोई भी संचालन, कोई भी निर्माण संभव ही नहीं है। हम कोई भी रचना को देखें, जीव की, जगत की, ब्रह्मांड की, कोई भी रचना हम देखें, लेकिन रचना के सूत्र है। बिना सूत्रों के कोई रचना नहीं हो सकती, कोई निर्माण नहीं हो सकता। बिना सूत्रों के कोई संचालन नहीं हो सकता है। जिस भगवती आद्य शक्ति की आराधना में हम बैठे हैं, ये वो आद्य शक्ति भगवती है जो सूत्रों को प्रकट करती है, सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति कहलाती है, जिसके बिना ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना संभव नहीं है। ये वो शक्ति है जिसके बिना कोई भी संचालन संभव नहीं है। सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, नर्मदा है। सूत्र रचना के, निर्माण के, कोई भी हम जीव जगत ब्रह्मांड को हम देख रहे, रचना हुई तो रचना के सूत्र हैं, गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र। ये सूत्रों की वो अधिष्ठात्री शक्ति है जिसे हम नदी के रूप में साक्षात शक्ति को हम देख रहे हैं। हम रोज कहते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए समझना, ये कोई साधारण शक्ति नहीं जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं। ये वो आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है जिसके बिना एक पल भी, एक क्षण भी ये जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन नहीं हो सकता।